चल अब देख ले, हाथ ऊपर करबू तो नजर तो नीचे रखिए। आए जा ना ला समझ में एक नीचे की गायब हो गई। कहाँ क्रिस्टलीय ठोस उन ठोस ये ना। अच्छा उन लिखा है, हम वही उखनी से पढ़ रहे जो एक गधा ठीक है ना, कहले कि पापा को भैंसी खरीद देला ना। आरो कुछ अब तो मौजदारी हो गेलो तो होता ही ना के साथ अब बियाह शादी हमरा वाली 10वां पास हो लेकरा बियाह भेल एकरो करे के अजय कहिए कि सर जी हमहू करब ना, जय करबो अभी ना, जब तक 20 लाख रुपया ना तब तक बीवी ना। ये का से के तक कमाइल मिले छे फुटानी करेला। समझ क्रिस्टलीय ठोस। देखो यहाँ पर यह हीरा है, सोडियम है, क्वार्ट्ज है, तीनों तीन तरह के। तीनों कै तरह के? तीन तरह के। हीरा को क्या काट सकते हैं हाथ से? नहीं। और कथी चाहिए? मशीन चाहिए। ठीक है। सोडियम को हाथ से काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। सोडियम लाके ना एक बार ब्लास्ट किए थे। ब्लास्ट किए ना, थे। कहाँ ब्लास्ट हुआ था? ब्लास्ट हुआ था। नहीं हुआ था साइकिल। अच्छा तो घरे आ जाइए, रख लेती है। नहीं रे करेगा हम भी काहेला तोरा में लगा के उड़ा देंगे। ठीक है। बे ठोस जिनमें घटक कणों जैसे परमाणु, अणु और आयन। कल बताया गया था थोड़ा सा कि न्यूट्रॉन, कथी? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसमें होता है? प्रत्येक परमाणु में। प्रत्येक परमाणु में। यहाँ पर यह क्या दे ले? आयन। तो कुछ ऐसा परमाणु जो होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। उदासीन होता है, चलते आयन के नहीं दिया। कहता है कि आयन की नियमित व्यवस्था होती है, उसे क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय। ठीक है, मीटर समझना है। यह कहता है कि इस सबके ना मात्रा में, जैसे मान के चलो कि एक गिलास है, कथी है ये? गिलास है। ठीक है, इस गिलास में इतना पानी रखे। पानी कितना रखे? 1 लीटर। कितना? 1 लीटर। ठीक है। अब इनमें 3 गो चीज रखते हैं। पहला रखते हैं क्या चीज? परमाणु। कितना? 25 ग्राम परमाणु, 25 ग्राम। आयन कितना? आयन भी 25 ग्राम। और अणु कितना? 50 ग्राम। तो अणु भी 25 ग्राम। ये तीनों समान मात्रा में है कि नहीं? है कि नहीं? तन को ऊपर नीचे है। अब एक घोल देंगे। क्या कर देंगे? घोल देंगे। अब इससे जो हमारा पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा? क्रिस्टलीय ठोस। क्या कहलाएगा? क्रिस्टलीय ठोस। तो उसी बना क्या चीज? हीरा। क्या चीज? हीरा। हीरा को प्योर पदार्थ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्योर पदार्थ भी बोला जाता है। सोडियम नरम होता है, इसको लमड़ा नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? लमड़ा नहीं सकते हैं, मगर चक्कू से काट सकते हैं। कोई दिक्कत? अगर पूछ दे कि बुआ बताओ क्रिस्टलीय ठोस के 2 उदाहरण, क्या क्या नाम बताइए? हीरा और सोडियम। क्वार्ट्ज बहुत कम पूछता है ना, मगर यहाँ पर यह ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह भी पूछ देता है कि हीरा की उत्पत्ति कहाँ होती है? कोयला। कहाँ? कोयला। ध्यान रखना, कहाँ पर? या कोयला में। ये भी एक बार क्वेश्चन 12th में से पूछ ले। क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला आणविक ठोस, दूसरा तीसरा, चौथा नेटवर्क संयोजक ठोस। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हीरा जब कठोर होता है हम लोग हाथ से उसको नहीं काट सकते हैं, क्या ओकरा बीच का बंध कैसन होगा? मजबूत होगा। खूब मजबूत होगा। ठोस से भी मजबूत होगा। अगर उसको प्योर ठोस कहा जाए तो कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या प्रकार के? 4 क्या प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, नेटवर्क सहसंयोजक। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और नेटवर्क सहसंयोजक। ठीक है, कोई दिक्कत? याद हो जाता? याद करा दियो, हो जाता है। आयनिक, आणविक, आयनिक, धात्विक और नेटवर्क। धात्विक और नेटवर्क, आयनिक और आणविक ऊपर याद रखिएगा, धात्विक और नेटवर्क नीचे। 4 प्रकार के। ठीक है। चलिए, अक्रिस्टलीय ठोस उदाहरण लिख दिए हैं। उदाहरण इसका यहाँ पर लिख दिए, इसे डिफिनेशन में यूज है। ठीक है।
अक्रिस्टलीय ठोस उन ठोस पदार्थ को कहते हैं जिनके अंदर पर्याप्त दूरी तक परमाणुओं का कोई सुनिश्चित विन्यास नहीं होता। यानी कि यहाँ पर यह देखो हम ले लिए थे क्लास में कि चल भाई रख दिए थे, ठीक है, तो सब क्रमबद्ध तरीका से व्यवस्थित हो गया कि नहीं। मगर यहाँ देखो, यहाँ कहता है कि इसका कोई निश्चित अति स्थान नहीं है, परमाणुओं का कोई सुनिश्चित विन्यास नहीं होता, यानी कि कोई आकार एकर नहीं है। अच्छा एगो बात यहाँ पर देखिए, अच्छा यह देख लीजिए पहले, अक्रिस्टलीय ठोस को गर्म करने पर क्या होता है, गर्म हो जाता है। इसको लमड़ा सकते हैं कि नहीं लमड़ा सकते। एग्जाम्पल में देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है रबर, क्या लिखा हुआ है रबर। रबर को जब पिघलाएंगे, रबर जब निकलता है तो द्रव अवस्था में रहता है, उसके बाद वो कौन अवस्था में हो जाता है, ठोस अवस्था। कौन अवस्था में, ठोस अवस्था। बात समझिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लास्टिक, अच्छा रबर को अगर हम लमड़ाएंगे तो कुछ निश्चित दूरी तक जाएगा, मगर उससे ज्यादा दूरी तक जाएगा नहीं जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहती है रबर क्या है, रबर तो बता दिए, प्लास्टिक है, ठीक है। प्लास्टिक पहले ठोस है, ठीक है, इसको गर्म करेंगे तो द्रव में परिवर्तित होगा और उसके बाद फिर अपना आकार में ले लेगा, यानी कि क्या चीज में हो जाएगा, ठोस में। क्या चीज में, ठोस में हो जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है, गुण भी होता है कि अक्रिस्टलीय में अक्रिस्टलीय को गर्म करने पर क्या हो जाता है, वो अपने आकार को चेंज कर देता है। क्या कर देता है, चेंज। नरम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो तो वो घरे मम्मी से चूल्हा उल्हा में रहते तो हमसे कॉलम जो खत्म होता है ना जरा के बड़का के ऐसे लमड़ाते या पन्नी, सब किया है इसे, ठीक है। चाहे पन्नी उन्नी के, चाहे प्लास्टिक के बोरा वोरा को ऐसे धो के खाते हैं, ठीक है। तो वो लमड़ता है तो अपन आकार कथी कर देता है, खो देता है। क्या कर देता है, खो देता है। तो पर आकार सुनिश्चित होता है, नहीं होता। यही कारण है कि परमाणु एक जगह होकर अवस्थित नहीं होता। परमाणु में क्या चीज, दो चीज, क्या चीज, दो चीज, ठीक है, अणु और आयन, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक धन होता है और एक क्या होता है, ऋण। यही कारण है कि दोनों आपस में जुड़ जाता है। क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। कोई दिक्कत, देखिए दूसरा का डेफिनेशन यहाँ पर यह है, वैसे ठोस पदार्थ जैसे कांच, रबर, प्लास्टिक ईटीसी में एक सीमा तक दृढ़ता और असंपीड्यता, यानी कि उसको दबा नहीं सकते, ठीक है। दृढ़ता कुछ समय के लिए हो सकता है, ज्यादा समय के लिए नहीं हो सकता, ठीक है, रहती है, किंतु उनके निश्चित ज्यामितीय रूप या दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होता। दीर्घ परासी व्यवस्था के मतलब उसको ज्यादा दूर लमड़ा नहीं सकते हैं, ज्यादा दूर लमड़ा नहीं सकते, ठीक है। दीर्घ परासी व्यवस्था नहीं होती। इन्हें क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। इन्हें क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, कोई शब्द दीर्घ परासी के मतलब ज्यादा दूर लमड़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। ज्यामितीय यानी कि ऊपर स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, चेंज होते रहता है। क्या होते रहता है, चेंज होते रहता है, ठीक है। दृढ़ता के मतलब क्या होता है, मजबूत। क्या होता है, होता तो है, मगर जैसी आती आएगा, धूप पड़ेगा, गर्म हवा के संपर्क में आएगा ना, जैसे तनका ताप मिलेगा तो इससे अपन स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज होते रहेगा। जैसे हम सब अभी गोर हती गोर हती तो जब धूप में तो झरकबे कि ना झरकबे, है ना। आ हरिया के पीनी तो और हरिया के पीनी होबे कि ना, मगर वह ठंडा आबै छै तो हम सब अपन तनका से निखरेली के निखरेली, हाँ तनका ई से तनका जादी हो जाए छै 15 अगस्त 26 जनवरी में। एकरे चलते तो हम ना मनबैले, अतः बाल उल झाड़ के एकदम तो ऐसी चुड़ैल बन के ऐसा ना हो कि दूसर देखे तो भाग जाए बाहर से, जिलेबी के खर्चा बचे, ठीक है। कांच, रबर और क्या चीज, प्लास्टिक। कांच, रबर और प्लास्टिक। इसमें कोई दिक्कत, नियमित व्यवस्था मतलब एक जगह होता है। क्या होता है, एक जगह होता है। अगर एक बॉक्स है तो अगर हिया पड़िया है तो हिया पड़िया, फिर एक नीचे, 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 कोई दिक्कत, ठीक है। यही कारण नीचे क्या होता है, कठोर होता है। और ये जो हीरा वाला बात है ना, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। एगो एग्जाम में पूछता है, फिर अगले बार नहीं पूछेगा, मगर अगले बार भी पूछ देता है, मगर एक साल बीच करके पूछने का एक रूल है कि उसके लिए ठोस होता है। एक जब संरचना पर जाइएगा ना तो आपको हालत खराब हो जाएगा इस संरचना बनने, ठीक है। घमा सके नहीं बनाना, ठीक है। इसमें कोई शब्द में दिक्कत, विन्यास का मतलब आकार। क्या चीज, आकार। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, चलिए।
इसकी बीच की दूरी बहुत कम होती है। बहुत कम यानी कि नग्न लघु देले है। लघु का मतलब पहले बताए थे छोटा। बहुत छोटा, मतलब जो दूरी होता है बहुत क्या होता है छोटा। दीर्घ के मतलब बहुत लंबा। बहुत लंबा। प्रबल के मतलब बहुत मजबूत। और दुर्बल के मतलब बहुत कमजोर। ये सब हम लोग विद्युत क्षेत्र में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मान के चलो कि चुंबक है, क्या है कि चुंबक है, तो ला रहे हमारा अनुभव हो रहा है कि हाँ अभी चुंबक खींच रहा है अपना ओर, मगर जिस नजदीक लाता है शर्ट से चिपका लेता है। तो नजदीक आया तो प्रबल बल लगा दिया, क्या लगा दिया प्रबल बल। और दूर था तो दुर्बल बल लगा रहा है। बताया इसमें जी वहाँ पर यह पढ़ना है प्रबल बल दुर्बल बल, ठीक। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए।